नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 में जुटे हैं और अपने इसी मुहिम के तहत वे लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और बाद में मीडिया से मुखातिब हुए। हम आज इसी मसले पर बात करेंगे अपने आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। तो चलिए हेमंत जी, जिस तरह से नीतीश कुमार आज झारखंड पहुंचे और उन्होंने हम एक चीज़ देखने को मिला कि मीडिया से को बहुत देर तक उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया, तो और काफ़ी उत्साहित वो दिखे। तो क्या लगता है कि उनको हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है? उनकी झारखंड की जो यात्रा थी वह एक राजनीतिक यात्रा थी और हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात के बाद और उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी गए हुए थे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनके साथ थे। तो जो बातचीत हुई उसको उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया। जो उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वह यह थी कि हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव का जो नतीजा होगा वो आप लोग देखिएगा। उन्होंने मीडिया की आज़ादी पर भी सवाल उठाया कि आप पहले आपको कितनी आज़ादी थी, अब आप पर कितना दबाव है, आप चीज़ों को दिखा नहीं पाते हैं, लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो मीडिया की आज़ादी की बात हुई। उसके बाद उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही कि जो लोग ये आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, जिसको अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, तो उन्होंने एक तरह से तंज कसा और कहा कि जो लोग 75वां साल मना रहे हैं वो पहले साल में कहाँ थे। यानी पहले साल में जो उनके जो लोग थे, यानी कि जो आरएसएस, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन आरएसएस बीजेपी की ओर इशारा उन्होंने किया कि वो लोग उस समय कहाँ थे। यानी कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी और जब आज़ादी मिली थी उस दौरान तो आप कहीं थे नहीं। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि इतिहास को जो बदलने की कोशिश हो रही है उसको हम बदलने नहीं देंगे। जो हमारी जो विरासत है, हम आज़ादी के आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास है उसको हम बदलने नहीं देंगे और हम लोग सब लोग मिलजुल कर चलेंगे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें इशारों में की, खुलकर के बहुत सारी कुछ बातें खुलकर कही, कुछ बातें इशारों में कही। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के साथ अपने रिश्तों की बात कही और यह भी कहा कि जब मैं पहली बार कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री बना था तो आप ही के सहयोग से बना था। फिर उन्होंने लालू यादव के बारे में भी कहा कि बगल में उप मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आए हुए हैं, इनके पिताजी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हम लोग जेपी मूवमेंट के लोग हैं और हम लोग सब लोग मिल कर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, दिल्ली में भी मिले, तमाम तरह की बातें उन्होंने की। और हेमंत सोरेन ने जो बात कही, जो गौर करने वाली बात है, वह कही कि ये मुख्यमंत्री जी यानी कि नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हम इनके मार्गदर्शन में ही चलेंगे। और उन्होंने हेमंत सोरेन ने मीडिया को कहा कि बहुत सारी बातें हुई हैं और आगे भी बातचीत होती रहेगी। ये हमारे गार्जियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। मतलब कि 100 बात की एक बात हेमंत सोरेन ने सिर्फ नीतीश कुमार को अभिभावक बनाकर सारी बातें कह दी कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। उन्होंने उनको कहा कि ये हमारे गार्जियन हैं। हेमंत जी, जिस तरह से इससे पहले मतलब मंगलवार को नीतीश कुमार उड़ीसा गए थे और उड़ीसा में उन्होंने तमाम जो है कवायद की, ठीक इसी तरह की कवायद हुई, लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट आई वो निगेटिव रिपोर्ट आई कि लगता है नवीन पटनायक जो है इनको जिस तरह से उम्मीद करके गए थे उस तरह से उनको जवाब नहीं मिला नीतीश जी को। ये नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन में अंतर करके देखना पड़ेगा। हेमंत सोरेन जो है झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। नवीन पटनायक जो है वो
कांग्रेस के एंटी कांग्रेस ये इस पर प्लैंक पर खड़े होकर के वहाँ वो आए जीत करके, एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी। तो नवीन पटनायक की जो स्थिति है वो बिल्कुल ये हेमंत सोरेन वाली नहीं है। और नवीन पटनायक के बारे में ये जाना जाता है कि वो बहुत अधिक संतुलन बनाकर चलते हैं, तो वो एनडीए के पार्ट भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि नवीन पटनायक बहुत अर्लियर बहुत कुछ कह दें, बहुत कुछ कर ले, मीडिया के सामने नहीं आए, इसका मतलब कि वो अभी परहेज कर रहे हैं, ये बात तो तय है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं गए थे और नाश्ता करने नहीं गए थे, वो इसी अभियान के तहत गए थे। अब किस स्टेट में कहाँ उनको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ये अलग बात है। एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि 2024 का रिजल्ट बताएगा कि क्या होता है, और जो लोग इतिहास बदल रहे हैं उन्हें जनता जवाब देगी, तो जितना उत्साह उनके चेहरे पे दिखता है, तो उससे तो यही लगता है कि उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तमाम नेताओं का, और वो अपने जिस मुहिम में जुटे हैं उस मुहिम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी को जिम्मेवारी मिली है, जैसे नीतीश कुमार को अगर जिम्मेवारी मिली है कि आप लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत में जाइए, तो निश्चित रूप से जिसके कंधे पर जिम्मेवारी है उसको तो वोकल होना ही पड़ेगा, उसको ऊर्जा से ओतप्रोत दिखना पड़ेगा कि काफ़ी एनर्जेटिक वे में वो अपनी बात रखें, तो ये तो दिखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अभी ये प्राइमरी लेवल की सारी बातचीत हो रही है, और ये जब मेरा मानना है कि मन टटोलने की कवायद है, अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनको टटोलना, उनका क्या ग्रीवेंसेज है, क्योंकि ये जान लीजिए ये बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है विपक्ष को एकजुट करना। और ऐसा नहीं है जो लोग आज सत्ता में हैं उनको वो पता है कि 22-23 दलों को लेकर के सरकार उनकी चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उतना बड़ा अलायंस तो अभी तक किसी दूसरे अलायंस का नहीं हुआ था। तो और कांग्रेस भी अलायंस की सरकार चलाया 2004 से लेकर 14 तक, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वह भी अलायंस को लेकर के चली थी। तो कुल मिलाकर यह है कि अलायंस बनाना, अलायंस के लोगों को एक जगह लाना, उसके पहले अलग अलग लोगों से बातचीत करना, ये बिल्कुल अलग बातें हैं। और ये कम्प्लेक्स सिचुएशन इस वजह से भी है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। अब मान लीजिए कि अगर पश्चिम बंगाल को उदाहरण के रूप में देखेंगे, वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, लेफ्ट जो है वहाँ है, और लेफ्ट में सबसे बड़ी पार्टी जो सीपीएम है, जो लंबे समय तक वहाँ सरकार में रही है, उसके खिलाफ जीत करके ममता बनर्जी वहाँ ही हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ विपक्ष की एकता कैसे होगी, ये कम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको कैसे साधा जाएगा, उसमें कैसे संतुलन बनाया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि गए और वहाँ पर हाथ उठा करके और सब लोगों ने कह दिया कि हाँ हम एकजुट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, और जो है एक ख़ास वर्ग को तवज्जो दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं हैं, जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि देश में हरियाली है, सब कुछ बदल गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये नेताओं के दावे हैं या सचमुच सब कुछ संविधान खतरे में है, इतिहास बदला जा रहा है, बिगड़ थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय नारा दिया गया था क्या, साइनिंग इंडिया, ये मशहूर हुआ था। और साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, और उस नारे के साथ सरकार ये बीजेपी और एनडीए चुनाव में ये लोग उतरे थे। उसका क्या हुआ हस्र, साइनिंग इंडिया को देश की जनता ने धोकर रख दिया था, और उस साइनिंग इंडिया का बहुत प्रचार हुआ था, प्रिंट से लेकर के और डिजिटल मीडिया में सब जगह। और लेकिन जनता के मन से जब ये उतर गए तो वो साइनिंग इंडिया अपनी जगह धरा का धरा रख गया। और चुनाव भी पहले करवा लिया था जबकि वाजपेयी जी, हाँ पहले करो। तो ये है कि अभी जो सामने चीज़ें हैं उसमें
जो विपक्ष को एकजुट करने की बातें चल रही है, विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए, उसका ये प्राइमरी लेवल का कामकाज है। उसमें लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना ये चल रहा है, ताकि लोगों के विचार जाने जाए, लोगों के जो लोग अपने अपने राज्यों में क्या चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने कहा कि शाइनिंग इंडिया के नारे दिए गए थे, मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, तमाम तरह के तमगे दिए जाते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये नेताओं के दावे हैं या फिर सचमुच में देश की जनता ये जान रही है कि हमारे देश का इतिहास बदला जा रहा है, हमारा संविधान खतरे में है, और जो दलितों और पिछड़ों के लेकर के आरक्षण की बात की जा रही है कि ख़त्म कर दिया गया, नौकरियां नहीं दी जा रही है, और अडानी अंबानी की बात की जा रही है कि वही आगे बढ़ रहे हैं, और 20,000 करोड़ रुपए की बात करी, तो इन बातों में ये बातें जनता के कानों में है, जनता इसे एक्सेप्ट कर रही है। तब मैं बात समझ गया आपकी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज अगर कोई कह रहा है कि देश का संविधान और देश की विरासत जो है, जो आज़ादी की लड़ाई की जो विरासत है, वो ऐतिहासिक विरासत है, जो देश का जो इतिहास है उस पर खतरा है, देश के संविधान पर खतरा है, तो उसको आप दूसरे ढंग उसको समझने की ज़रूरत इस रूप में है कि आज अगर जो पार्टी सत्ता में है, जिनके साथ जो लोग हैं, उनके लोग आखिरकार क्या कर रहे हैं। अभी जो बिहार में एक ऐसे बाबा आ रहे हैं जो पूरे वो हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, और एक पाखंडी व्यक्ति को उसमें राजनीतिक दलों के सहयोग से उसका पूरा यह आयोजन हो रहा है। तो संविधान को ख़त्म करने के लिए, संविधान ऐसा नहीं कि उसको फाड़ कर फेंक दिया और संविधान ख़त्म हो गया। संविधान अब अगर PFI के बारे में आप कहते हैं कि वह इस्लामिक स्टेट की कल्पना करता है, तो वो राष्ट्रविरोधी काम है, निश्चित रूप से वह राष्ट्रविरोधी काम है। तो यह जो हिंदू राष्ट्र की बात जो करता है, वह क्यों नहीं राष्ट्रविरोधी काम है। उसको जो सरकार में जो पार्टियां हैं, आप पता कर लीजिए कि ये पटना के बिहटा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, वह कार्यक्रम कौन लोग करवा रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं। उसके पीछे BJP के लोग हैं, उसके पीछे RSS के लोग हैं, उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। तो ऐसे लोग ये आयोजन करवा रहे हैं, और एक पाखंडी, एक नफरत का एजेंट जो है वो इस आयोजन में आ रहा है। तो अगर नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इतिहास खतरे में है, इतिहास को बचाना है, इतिहास को बदलने की जो लोग बात करते हैं, आप देखिए कि NCERT के टेक्स्ट बुक से आपने मुगलों का पाठ्यक्रम खत्म कर दिया, तो आखिर क्या ये मुगल इस देश में थे कि नहीं। अगर इतिहास अगर पढ़ा जाएगा तो उस पीरियड को क्या कहा जाएगा, कौन थे, किसके खिलाफ लड़ाई हुई, चाहे किसका राजपाट था, ये आप क्या बताएंगे किसी को। उसको ख़त्म कर देने से क्या वो इतिहास ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार अगर ये बात कह रहे हैं कि हम लोग इतिहास बदलने वालों को, जो लोग इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, उनको रोकेंगे, हम लोग एकजुट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इसी के इर्द गिर्द ये तमाम तरह की एकता की बात हो रही है। सही कह रहे हैं, ये चीज़ें मैं भी कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं। हमारा सवाल आपसे ये था कि क्या ये जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उसे जनता भी स्वीकार कर रही है, जनता के लेवल पर ये मैसेज है, जनता ये समझ रही है कि हमारे देश का इतिहास बदला जा रहा है, जो देश के नागरिक हैं, जो वोटर है, वो समझ रहे हैं। बिल्कुल, ये जनता को कुछ समझ में बात आ रही है कि ये इतिहास कैसे बदला जा रहा है, ये अब, और संविधान पर कैसे खतरा है। लोग समझ रहे हैं कि संविधान पर खतरा सिर्फ वो संविधान को फाड़ कर फेंक देने की चीज़ नहीं है, बल्कि आप उसके पैरेलल क्या क्या चीज़ें करवा रहे हैं, उससे संविधान को खतरा है। आप देश में पूरा नफरत का माहौल अगर बना रहे हैं, पूरे विभाजन की राजनीति आप कर रहे हैं, तो संविधान को उससे खतरा है। आप संविधान जिन मूल्यों को लेकर के, आज़ादी की जो विरासत है, जिन मूल्यों को लेकर के संविधान बना, वो जो मूल्य है, उन मूल्यों को जो अगर चुनौती मिल रही है, तो खतरा वहाँ से है। जी जी जी। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने मिशन 2024 में लगे हुए हैं, और ये प्राइमरी लेवल की मीटिंग हो रही है नेताओं के साथ, तो अभी तक की मीटिंग का आकलन करें तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में दिल्ली का रुख करेंगे, और जिस तरह से उन्हें ज़्यादातर दलों से समर्थन मिल रहा है, अभी तो उनको महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र के बाद वो फिर
आगे उनका दौरा कहाँ होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन अगला जो कार्यक्रम है वो महाराष्ट्र का है और दिल्ली तो 2-3 दफ़े जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये पूरा समय जो है अब, क्योंकि जब अगले साल ये मई महीना चल रहा होगा तो ये चुनाव का समय होगा, क्योंकि 26 मई को सरकार बन जाती है। तो वो अब समय काफ़ी कम है, इसलिए मुझे लगता है कि ये उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार अपने मुहिम में जुटे हैं, 2024 के मुहिम में जुटे हैं और राज्यों के अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं और ज़्यादातर जगहों पे अभी तक उन्हें पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है। और जैसा कि वे कहते आ रहे हैं, अभी से जनता को कन्विंस कर रहे हैं कि क्यों सरकार बदलने की ज़रूरत है। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, हम ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इन दोनों प्लेटफॉर्मों पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।